औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट कामरान रिजवी आपकी खिदमत में। जेमिनी ट्रांजिट के साथ ये आपके तमाम बरूज के ऊपर कैसा असरअंदाज होगा, तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या इफेक्ट्स आएंगे, क्या तब्दीलियाँ रूनमा होंगी, और ये अगले तकरीबन 1 साल तक आपको क्या चीज़ें आपके ऊपर असरअंदाज करता रहेगा, क्या क्या चीज़ें इसके इफेक्ट्स आने वाले हैं। बेसिकली जुपिटर जब जेमिनी में आता है तो उस दौरान काफ़ी सारी तब्दीलियां आती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, क्योंकि जेमिनी का अपना रूलर जो है वो अतारद है। और अतारद बुनियादी तौर पर फ़िक्री अलामत है, एक फ़िक्री अलामत एक ऐसी है जिसकी और जबकि मुश्तरी जो है हिकमत का स्यारा है। और जेमिनी में मुश्तरी की मौजूदगी नए मज़ामीन की तरफ इल्मी नुक्ता नज़र लेकर आएगी, नई तब्दीलियाँ, नई सोच, नए उमंग और नए नए शराकतदारी। और कुछ लोगों की, जिन लोगों की शादियों की रुकावटें हैं और तकरीबन वो शादियों की रुकावटें भी उनकी दूर होती नज़र आ रही हैं, और बहुत सारे लोगों की इंसानी रिश्तों की किताबों को भी क्या कह सकते हैं ना, सरेआम देख सकते हैं। तो इस दौरान कुछ लोगों की रूहानियात जो है वो बुलंद होगी, रूहानी उलूम के ऊपर बड़ा फोकस रहेगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और उसके बाद मख्फी उलूम, उनके ऊपर भी उनकी तवज्जो रहेगी। इलाही इल्म वगैरह जो है उनके ऊपर भी जो है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, स्पिरिचुअल हीलिंग्स के ऊपर जो है, और टीचर्स, बैंकर, रिसर्च स्कॉलर वगैरह जितने भी हैं उन तमाम लोगों के ऊपर इसके अफेक्ट जो हैं वो पड़ेंगे। और उसके अलावा जो गोल्ड की मार्केट है उसके में भी इसके बड़े असरात पड़ेंगे, वहाँ पे भी मार्केट ग्रोथ करती नजर आएगी। और जेमिनी में जुपिटर की ये मुंतकली जो है, ये उसकी आमद जो है बेसिकली प्रिंट मीडिया के ऊपर बड़ा असरअंदाज होगी, और रूहानियात के मामलात के ऊपर जो है ना बहुत असरअंदाज होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आज हम 6 ज़ोडिकल साइन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अगर सारे के ऊपर बात करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने सोचा कि 2 हिस्सों में इस वीडियो को बनाते हैं, ताकि तमाम लोगों को वीडियो स्किप करने की बजाय वो 2 हिस्सों में इसको देख लेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एरीज के ऊपर। एरीज खवातीन हजरात के ऊपर जो ये ट्रांजिट होगा, जेमिनी इन के अंदर जुपिटर का ट्रांजिट, इनके अंदर इनके जो मामलात हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे, और ये अपने आप को बहुत हौसला अफजा महसूस करेंगे। इस दौरान एक नई लैंग्वेज इनको समझ आएगी, और नई तरह से काम करना का स्टाइल जो है वो भी बेहतर होगा। और वो जो लोग जो गैर शादीशुदा हैं, जिनकी शादी की रुकावटें थी वो दूर होती नजर आ रही हैं। और शादी होने के कभी इम्कान आते हैं एरीज, वो और एरीज जिनकी शादी के रुकावटों का मामला चल रहा है तो उसके ऊपर कुछ चीजें आ सकती हैं। और इस दौरान कुछ जॉब के मामला थे वो भी सॉल्व होते नजर आएंगे, जॉब भी करेंगे और साथ में अपना बिजनेस भी करते नजर आएंगे, बिजनेस से भी अर्निंग लेते नजर आएंगे। उस दौरान इनके कोई दोस्त होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, उनके मशावरत जो है, उनकी रहनुमाई जो है वो बहुत फायदेमंद साबित होगी, पॉजिटिव एनर्जी देगी, पॉजिटिव फीलिंग्स इनको मिलेंगी। और इस दौरान कुछ ये सैर व तफरी करते नजर आएंगे, को पार्टनरशिप जो है वो लंबे अरसे तक चलती नजर आ रही है, नए नए एडवेंचर बनेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे आमदनी के, और बहुत ज्यादा सफर भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी होगी, कारोबारी मामलात के ऊपर भी ट्रैवलिंग हो सकती है। और इस दौरान वो अपने वालिदैन के साथ भी बड़े खुशगवार माहौल जो है में बात करेंगे, और उनकी रहनुमाई इनके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी, बहुत फायदेमंद साबित होगी। अच्छा जी, उसके बाद तलबा और तलबात के ऊपर भी बड़ा जो है ना गहरा असर पड़ेगा, उनकी एजुकेशन के ऊपर इसके इफेक्ट्स पड़ेंगे। उनकी जो मामलात हैं वो बहुत बेहतर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो उनकी एजुकेशन के अंदर ब्रेकअप आ रहा था उस ब्रेकअप को कवर अप मिलेगा, उनके एडमिशन्स में जो रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी, और उनका जो है ना दीनी मामलात, रूहानी लिटरेचर की जानिब भी तवज्जो बढ़ेगी, और वो फिर अपनी तालीम भी रख सकेंगे, मजहबी लगाव भी बढ़ेगा। और उसके साथ साथ वो लोग जो सिंगल हैं वो जो खरोश से अपनी शरीक हयात यानी कि उनकी शादी की जो रुकावटें वो दूर होती नजर आएंगी, शादी की हयात हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे सारी चीज़ें। मगर इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखना है, कुरान करीम की तिलावत करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें, और जुपिटर की रेमडीज करें। एंड के ऊपर मैं जुपिटर की रेमडीज कुछ आपको बता दूंगा ताकि आप वो कर लें तो आपको उसका फायदा हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे ज़ोडिकल साइन, वो जी टॉरस। टॉरस
कि दूसरे घर में ये ट्रांजिट है, और इस ट्रांजिट के दौरान पहले से कहीं ज्यादा असास ये नहीं कि इनको सम्राट मिलते नजर आएंगे बुर्ज और वालों के दूसरे घर में। और इस दौरान जो है इनके जो जुमले हैं, इनके जो वर्ड्स हैं, दूसरों को बड़े मददगार साबित होंगे। इनकी पर्सनैलिटी में इजाफा होगा, इनकी जो पर्सनैलिटी ग्रोथ करेगी तो इनके खानदान वाले जो है ना फख्र महसूस करेंगे। और इस दौरान ये अपनी जो है ना सोशल वर्किंग उसमें भी बहुत अच्छा वर्कआउट करेंगे। और इनकी आवाज में जो है एक ऐसी ताकत पैदा होगी कि लोग इन्हें सुनना चाहेंगे, लोग इनसे की जाने माल होंगे, तो इनके लिए बहुत इज्जत मिलेगी। एक अच्छा वक्त होगा टॉरस ख़वातीन व हज़रात को, मगर थोड़ा सा इन्हें एहतियाती तदाबीर भी अपनाना चाहिए, बहस मुबासे से बचना चाहिए, और लोगों से जो है ना मुकाबले की पोजीशन जो है उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। और फिर अपनी मेहनत और लगन के साथ, थोड़ी सी तवज्जो के साथ, गौर व फिक्र के साथ जब आप सरमायाकारी करते हैं तो वहां से आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत सारी पॉजिटिव साइन मिलते हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और उसके बाद कुछ ऐसे भी हो सकता है जो खानदानी मामलात हैं, वहां पे भी आपकी चीजें बहुत बेहतर हो सकती है। वहां पे विरासत के जो मामला पेंडिंग चल रहे थे, वहां से भी अर्निंग होने के चांसेस हैं। और साथ साथ जो है तलीम और तदरीस, उसके अगर कोई आप बिजनेस करते हैं, बुक शॉप का बिजनेस करते हैं, वो बड़ा आपके लिए फायदेमंद होगा। मार्केट रिलेटेड बिजनेस आपको बहुत सपोर्टिव करता नजर आएगा। इस दौरान जो है आपको अपने जुमलों के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि आपने अपने जुमलों के ऊपर जो है ना गौर फिक्र करना है, जुमलों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना किसी किस्म का, वरना जुमले नुकसानदेह बन सकते हैं, मसाइल खड़े कर सकते हैं। तो इस दौरान आपको अपने अखलाकियात को बैलेंस्ड रखना है। और जब आप इन चीजों को बाहर से निकाल देंगे ना, तो फिर समझ लें कि आप अपनी जॉब से भी गए। मैं वाजे कर दूं, मैं ये नहीं लंबी चौड़ी बात करूं, गोल घुमा शुमा कर, नहीं। देखिए इस दौरान थोड़ा सा अपने रवैयों को भी रखना है। देखिए सारा कुछ आ रहा होता है, बंदे के अंदर थोड़ा सा एक ऐसा एलिमेंट पैदा हो जाता है गुरूर और तकब्बुर का। और सीधी बात करने का कायल हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें नुकसानदेह हो सकती हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर अवॉइड करें। और जुपिटर जो है ना वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अगर आप अखलाकियात का दामन छोड़ दें, और फिर इस दौरान अगर आप दामन छोड़ेंगे तो फिर आपके दुश्मन जो है वो कामयाब हो जाएंगे और फिर कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आप अपना राब्ता रब से मजबूत रखें, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े, नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आगे बढ़ती है तीसरे ज़ोडिकल साइन, वो जी जेमिनी। जेमिनी के पहले घर में ये ट्रांजिट हो रहा है। ये इनकी तालीम व तदरीस की जानिब तवज्जो बढ़ेगी, ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर ये फोकस करेंगे, और बहुत सारे जो है ना ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जहाँ से इनकी कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। और इनकी जो शरीक हयात है वो इनको बहुत सपोर्टिव करेगी इस दौरान। और दूसरे जो तलबा व तलबात हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी, मगर उस दौरान ये है कि उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। अगर आप अपनी एजुकेशन पे फोकस नहीं करते हैं, दूसरी जानिब तवज्जो रखते हैं, तो फिर मसाइल हैं। तो इस दौरान अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करें, बैलेंस्ड करें। अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस दौरान जो है आपको जुपिटर की वजह से सीनियर पर्सन, आपके अफसरान बाला, आपके वालिदैन, उनसे सपोर्टिव एनर्जी मिल रही है। जब आपको वहां से सपोर्टिव एनर्जी मिल रही है तो फिर आप क्यों मिस्टेक कर रहे हैं, किस वजह से मिस्टेक कर रहे हैं? भाई फायदा उठाने का वक्त है, फायदा उठाएं ना। मिक्स जो फिर ये कहते हैं ना कि हम लोगों की बातों में लाके अपना बना बनाया खेल ना बिगाड़ें। तो इस दौरान कोशिश करनी चाहिए अपनी मेहनत के साथ और बड़ों की रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जेमिनी के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, मगर इनको चाहिए कि उन लोगों की मदद करें जो ज़रूरतमंद हैं, उनको हेल्प आउट करें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, ये चीज़ें आपके लिए बहुत हैं। तो इस दौरान आपको जो है आपकी खुशहाली आ रही है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, मगर राब्ता रब से मजबूत रखना है। बात वहीं पे है, अल्लाह का फजल लेना है ना, तो फिर राब्ता रब से मजबूत करके आगे बढ़ना है। फिर कामयाबियां भी आपके दामन में होगी, रुकावटें नहीं आएंगी, फिर मसाइल भी आप ऐसे हल करते नजर आएंगे जैसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद चौथे ज़ोडिकल साइन की अगर बात करें तो चौथा ज़ोडिकल साइन जो है वो कैंसर है। तो इनके लिए अगर घर गाड़ी कुछ ये बेचना चाह रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें अगर ये करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन वक्त है। वहाँ से भी कुछ आमदन हो सकती है, खर्चात जो है वो बैलेंसड रह सकते हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा इन्हें अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए कैंसरियन का। उनकी सेहत जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, और ख़ास तौर पे इनकी वालिदा, क्योंकि ये ट्रांजिट मुख्तलिफ तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए चाहिए कि अपनी वालदा के ऊपर बर वक्त जो है खर्च करें, उनकी गौर फिक्र करना इनके लिए बड़े फ़ायदे लेकर आ सकता है। अगर नहीं करते हैं तो फिर इनकी रूहानियात जो है वो मुतासर हो सकती है, इनकी दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। ये इनके लिए ना बड़ी सरमायाकारी करने का बेहतरीन वक्त नहीं है।
ये आपको वो गैर ममालिक में ज़्यादा किस्मत आजमाई करने के लिए बेहतर नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए कि आप जो है कुछ सोच समझ कर फैसले करें, दूसरों से जो है राब्ता करें, उनकी रहनुमाई लें, मशावरत करें, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और दूसरी, अपनी नींद का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी नींद जो है वो आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती है। और फिर जब आपकी सेहत मुतासिर होगी तो ख़ासतौर पर स्टूडेंट की बात करूँ तो उनकी अगर नींद डिस्टर्ब होती है तो फिर उनका तलीमी मैदान में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो इस दौरान कुछ गलत चीज़ों का इंतखाब करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपने आप को रिलैक्स फील करें, अपने माइंड के लिए रिलैक्सेशन पैदा करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं जी, 5वें ज़ोडिकल साइन के लिए देखें तो क्या लेकर आ रहा है ये ट्रांजिट। ये ट्रांजिट जनाब इनके लिए बहुत सारे माली फ़वाइद लेकर आ रहा है। इनको अर्निंग करने में बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी और ये बड़ी समझदारी के साथ सरमायाकारी करेंगे। और इनकी जो कामयाबी है, इनकी जो एनर्जीज हैं, जाके इनकी आमदन है, इसमें इनकी ज़ौजा, इनके जीवन साथी का जो किरदार है वो बहुत अहम होगा और इनकी वजह से इनकी किस्मत जो है वो चमकेगी और इनका नेटवर्किंग का हल्का बढ़ता नजर आ रहा है। इस दौरान थोड़ा सा जो है ना, इन्हें अपने रब से राब्ता जोड़े रखना, नजर बस से बचने के लिए सूरह कलम की आखिरी 2 आयत इनके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होंगी। और कोशिश करें कि अपने वालिदैन, अपने घर के बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी ज़ौजा की ख्वाहिशात का ख्याल रखें और छोटे बहन भाइयों के साथ दोस्ताना माहौल रखना बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। इस दौरान जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। औलाद नरीना के मसाइल जिन लोगों के लिए चल रहे हैं वो भी सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, यानी कि उनकी अल्लाह ताला उनके लिए किस्मत में औलाद करेगा, वो रुकावटें दूर हो सकती हैं और तलबा और तलबात के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अपना रब्ता रब से कर रब्ता मजबूत रखना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। आगे आते हैं जी 6ठे ज़ोडिकल साइन के ऊपर, वो है जी विर्गो। विर्गो की अगर बात करें तो अगर तो वो जॉबलेस थे, ये ट्रांजिट उनकी जॉब की प्रॉब्लम में सॉल्व करता नजर आ रहा है। वहां पे इनकी जो ये इस वक्त जो आसमानी कौंसल के ऊपर प्लानिट पोजीशन होगी वो सपोर्टिव होगी, बहुत सारे बेनिफिट देती नजर आएगी और फिर अपने दुश्मनों के ऊपर भी थोड़ा सा हावी होते नजर आ रहे हैं। ये वक्त इनकी किस्मत को उजागर कर रहा है, रुकावटें दूर कर रहा है, आमदनी में इजाफा होगा, रिस्पेक्ट में इजाफा होगा और आपकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम थे, बहुत सारी ख्वाहिशात थी वो पूरी होती नजर आई। मगर इस दौरान आपने अपनी वालिदा से जो है ना मोहब्बत बढ़ानी है, उनकी ख्याल रखना है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान अगर आप बैरून मुल्क जाने का इरादा कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो कामयाबी मिलेगी। जुपिटर आपके लिए तरक्की लेकर आएगा, मुलाजमत के मामला में बेहतरी आएगी, इनामात मिलते नजर आएंगे, अच्छे खाने, अच्छी सेहत के ऊपर जो है ना, सेहत के लिहाज से ओवरऑल तो विर्गो के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती नजर आ रही हैं। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज़ की जानिब। सबसे बेहतर रेमेडीज़ ये है कि आपको अर्ली मॉर्निंग जो रोज़ाना सुबह उठकर वॉक करनी चाहिए। वॉक करते वक्त नंगे पाँव घास पे चलना चाहिए और सुबह के वक्त या रहमानो या रज़ाकू का विर्द करना आपके लिए रिज़्क़ की रवानी पैदा कर सकता है। और कुरान करीम की सूरह मुबारक की बात करूं तो वो है जनाब आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो सूरह मुबारक है वो सूरह यासीन है। इस ट्रांजिट के दौरान अगर आप रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ते हैं तो बहुत सारे समरात मिलेंगे। उसके बाद सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका कर सकते हैं। गुरबा और मसाकीन में राशन तकसीम करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा, यानी कि जिसमें दालें, गुड़, शक्कर वगैरह शामिल हो, या बहुत सपोर्टिव एनर्जी हो सकती है। गंदम का सदका भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।